परीक्षा से पहले ही उसका उत्तर आ जाता है। भाजपा जियावत है, भाजपा के हम छोड़ के ना जाए, हमारी बिरादरी ना जाए। हर साल इन्होंने वादा किया था कि कई करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। जहाँ बिरादरी था पार्टी, अब हम लोग सब बसपा में वोट देंगे और हरिजन भाई है, अब चमार भाई है, और सब हम मिलकर उनको चुनाव निकाल देंगे। कोई भी जीते लेकिन जानकार होना चाहिए। आज के नेता मुझे लगता है कि जानकार नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है घोसी विधानसभा में और हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद बातचीत करने के लिए कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर के, कौन से प्रत्याशी को जिता रहे हैं, कौन से प्रत्याशी को हरा रहे हैं। दादा क्या नाम है? तो बोल क्या नाम है? मेरा नाम लल्लन चौहान है जी। तो हाँ। इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसको वोट हो जाए? माहौल चौहान के आने से, बालकृष्ण चौहान के आने से, और चौहान जितने हैं सब बसपा में चले जाएंगे, क्योंकि चौहान कोई पार्टी है नहीं। जहाँ बिरादरी था पार्टी, अब हम लोग सब बसपा में वोट देंगे और हरिजन भाई है, अब चमार भाई है, और सब हम मिलकर उनको चुनाव निकाल देंगे। क्या है, मोदी सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं है मोदी सरकार से, क्यों नौकरी वो लड़कों को नहीं देते हैं। अच्छा हाँ, मतलब नौकरी बेरोजगारी सब मुद्दा 24 में बन रहा सामान है। बहुत महंगा हो गया। शिक्षा के स्तर के भी कुछ नहीं है। लड़के पुलिस का इम्तिहान हरदम कैंसिल कर दे रहे हैं। यही तो है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्योंकि माहौल देखिए, हम लोग का की राजनीति ऐसे भी बहुत कड़क मानी जाती है। हम लोगों का वोट जो है बेरोजगारी शिक्षा पर जाएगा। इस पे सरकार में इतना परीक्षा हो रही है, सब पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार का कोई मतलब नहीं है। नौकरी भी नहीं दी जा रही है सरकार में, केवल परेशान किया जा रहा है। हर साल इन्होंने वादा किया था कि कई करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या मतलब है बताइए? मतलब सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है, केवल छिपा रही है, क्योंकि पेपर लीक का मामला लीजिए या रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इस चुनाव में। उम्र बीत जा रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछली सरकारें उससे सोच कर हम वोट दिए थे इस सरकार को, उस सरकार से कुछ अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा हम लोगों को, लेकिन उम्र खत्म होगी, रोजगार का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आपको क्या लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है बसपा सरकार बनेगी। बसपा की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। चलिए, चौहान चमार मिल गए हैं तो सरकार बनेगी नहीं। चौहान चमार भाई और कह रहे हैं कि जब चौहान और चमार मिल जाएंगे तो सरकार तो बननी है। हाँ, यही बोलना। आंकड़ा मिला लीजिए कितना चौहान और चमार इस विधानसभा में है, और लड़ाई तो भाजपा से नहीं रहेगी, सपा से रहेगी। पिछली बार दारा सिंह चौहान जीते थे तो वोट दिए थे आप लोग उनको? हारे थे ना, जीते कहा? नहीं जीते थे। ये फिर कहाँ जीता? इस बार नहीं जीते ना। पिछली बार जब चले गए सपा में, जब आप दिए थे तो जीते थे, फिर हार गए, चले गए सपा, फिर अब हारे हैं दूसरे उपचुनाव में, तो हारे हैं। तो क्या कारण रहा है? हम लोग उसमें दिए थे उनको, इसमें नहीं दिए थे, हार गए। अच्छा, मतलब चौहानों का वोट बैंक है एक तरह से यहाँ बढ़िया। दिखाई नहीं देते हैं। दोहरी घाट चौहान वोट लेने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। दोहरी घाट सब चौहान है, बीच में है कौन? जीतेंगे चौहान है कौन इसे यहाँ बीच में? यहाँ से मीरपुर से लगाए दोहरी घाट तक मला होला चाहे फुटमुट तनी मनी उन्नत का होला। आपको क्या लग रहा है? अब मेरी सोच तो कुछ अलग ही रहती है। बताइए, अपनी सोच एकदम रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो एकदम बेबागी से अपनी बात रखिए। कौन से प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं या कौन सी पार्टी को? बसपा, बीजेपी, सपा, कांग्रेस? कोई भी जीते लेकिन जानकार होना चाहिए। आज के नेता मुझे लगता है कि जानकार नहीं है। पढ़ते हैं लोग और राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब नहीं समझते हैं। हम इतना पीछे हो गए हैं, इतना हम पीछे हो गए हैं और मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, देश सबसे आगे बढ़ रहा है, विश्व में नाम हो रहा है। आप कह रहे हैं पीछे हो गया है। देखिए, मोदी सरकार आने से जो सिस्टम बदला है वो तो अलग है, लेकिन उसके पहले जो सिस्टम बिगड़ा है उसी का देन है कि हम लोग पिछड़े हैं। आप बता दीजिए, प्रकृति का क्या रूपरेखा पहले रहा होता था पहले, और अब कैसा है? हम लोग नदिया का पानी पिए हैं और नदिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना गंदगी है। वो किसका देन है?
केवल राजनीति का ही देन है। बिल्कुल और सही इसके बात। पहले जितने राजनीति वाले आए हैं, नहीं ठीक है, हम उस मुद्दे पे बात कर लेंगे। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है इस कि मुझे राजनीति में कोई भी हो, किसी पार्टी लेवल से मुझको लेना देना नहीं है। मुझको लेना देना है फर्ज का, जो न्याय प्रत्याशी का। बढ़िया काम करे। हाँ, मुझसे लड़ाई मुझको लड़नी है भाई, सबसे लड़नी है। मैं देख लूं कि मेरे क्षेत्र में कितने विद्वान हैं जो महंगाई कहते हैं, मैं जीरो पर ला दूं, गारंटी है। तो महंगाई है कि नहीं है? मेरे हिसाब से लोगों की गलतियां से ही महंगाई है। जैसे में कोई गलती, क्या लोगों की गलती से महंगाई कैसे? आप कुछ करोगे नहीं, भविष्य के लिए कुछ करोगे नहीं, तो महंगाई रहेगी नहीं। कहने का मतलब है आपके कि आप पढ़े लिखे खुद शिक्षित होइए और महंगाई तब नहीं रहेगी, रोजगार पा लोग जाएंगे आप। बुझते हैं ना कि पढ़ना एक नौकरी ही समस्या है। अब मुझे ये नहीं लगता है कि पढ़ना नौकरी पाना समस्या है। पढ़ना एक जानकारी है। जो व्यक्ति जानकार है उस एकदम चैन से है अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमके तो लग रहा है कि भाजपा जियावत है, भाजपा के हम छोड़ के ना जाए, हमारी बिरादरी ना जाए। अच्छा, का नाम पूरा? सदरी, नहीं पूरा नाम का। सदरी नाम पूरा है। आप बताइए। तो ये कह रहा भाजपा जिया रही है। जिया रही, सुनिए एक बात और कह रहे हैं। ये रोड अपने के लिए नहीं बनाई है, जो खर्च पड़ेगा जनता के लिए बनाई है, तो जनता से ले करके बनाएगी, नहीं तो अपने घर से बनाएगी तो पिछली सरकारें रोड नहीं बनाती थी ना। अरे ये पर जो सही मेहरा भी जाते नहीं तो सवाल ही नहीं ले जाता, पैदाइश हो जाते चलिए आ साला ये पर गमछा बिछा, बिना गमछा बिछाए सो जाइए। सरकार ऐसी अच्छी है, कौन सी रोड भाजपा बाकी है? सरकार से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार की हमको कोई जिलाती है। 5 काम गिनाएंगे भाजपा को? कोई हाँ? 5 काम बताएंगे? कौन मोदी पाँच? सरकार का 5 कोनो काम बताएंगे? योगी सरकार की हाँ, योगी सरकार की 5 काम कोई बता दीजिए, या 3 काम बताइए। 3 काम में हाँ, पेंशन देती है, पेंशन मिलता है आपको, ठीक है, खेती का पैसा मिलता है, ठीक है। कारक जो मिलता था वो हमारी बहू ले ली है। मैं अकेला हूँ, अकेले बुढ़ा बना कर खाता हूँ, लेकिन सरकार की देन है कि आज जिंदा मैं मिला हूँ। अच्छा, समझ जाइए, मेरा कोई आधार नहीं कि योगी सरकार मुझे जिला रही है। सदरी नाम है मेरा। ठीक है, तो आपका वो मोदी सरकार को ही जाए। हाँ, चलिए ठीक है। आप क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में शिक्षा का स्तर जो है कम गिरता होता जा रहा है। कॉपी किताब हर एक चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। एक 10 रुपये का लेंगे तो मैं 2 पन्ना ही रह रहा है सिर्फ। इतना शिक्षा का स्तर तो गिर समय गया के है। हिसाब से तो महंगाई बढ़ेगी ही। अरे महंगाई तो भाई बढ़ेगी ही, क्यों नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल है कि नहीं? बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग को तो आज समझ में आया है कि हम लोगों के प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों रखा गया, क्योंकि आज जो भी परीक्षाएं होती है, परीक्षा से पहले ही उसका उत्तर ही आ जाता है। ये तो सरकार की रोज नाकामी कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे सारा तो अंडरटेकिंग आपके, तो पेपर लीक कैसे हुआ। और दूसरी चीज़ कि हम लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार की श्रेणी में हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रेरित अभ्यर्थी हैं, जो कि मैं 645 दिन तक लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। बिल्कुल, उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद भी जो है कि हम लोगों को कहीं आरक्षण का घोटाला कर दिया जाता सरकार है। से उम्मीद है कि नहीं, जो आप पीड़ित बता रहे हैं वो नहीं, ये जो हम लोग बात रख रहे हैं आपके माध्यम से, अगर सरकार के यहाँ जाएगी, अगर उसका जो है कि उपचार है, उसका निवारण अगर करे, तो सरकार में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो ये तो बुराइयाँ हैं, लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कि पहले अपराध वगैरह ज़्यादा होता था, आज कुछ उस पर जो है कि लगाम लगा हुआ है। और महंगाई की बात, महंगाई तो अप डाउन होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन सी सरकार आ रही है? अब देखिए, नहीं, क्योंकि यहाँ हाँ, इसके बारे में तो हम अकेले थोड़ा बात इस जजमेंट ले पाएंगे फिर भी कि कौन है, लेकिन हाँ, परिवर्तन की संभावना है। परिवर्तन की संभावना है। हाँ, इससे आपको इनकार क्या लग नहीं रहा है? किया जा सकता। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ 24 लग रहा है में घोसी विधानसभा में बसपा की जीत होगी। बसपा की जीत? जी, भाती की जीत होगी।
चुनाव कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो गारंटी है 100%। ईवीएम में भले ही घोटाला हो, हाँ कितना वोट देंगे ईवीएम की जरिए नहीं, से ये कैसे सवाल ट्रांसफर उठता हो रहा है जाएगा। हमेशा से कि नहीं समझ में आ रही है कि अगर पूरी जनता कह रही है कि एक बार ईवीएम हटा दो, तो हमारे समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या समस्या है कि एक बार ईवीएम हटा कर और उससे भी चुनाव कर लिया जाए। नहीं, हम कह रहे हैं गलत बात नहीं, ईवीएम वाली बात नहीं है, ये गलत बात है। ईवीएम पे तो हमेशा से सवाल उठता रहा है। नहीं नहीं, आप लोग देखिए, लोकतंत्र यहाँ है ना, तो लोकतंत्र पर व्यवस्था जब तक हम जो विश्वास नहीं दे पाएंगे कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो अगर थोड़ा सा जनता की मांग है, नहीं जनता की अगर मांग है, जनता की मांग है, क्या आप हार रहे हैं तो कह रहे हैं ईवीएम गलत है, जहाँ जीत रहे हैं ईवीएम सही है, नहीं गलत बात। आप पिछले जमाने जाएंगे, आप पिछले जमाने जाएंगे, हार रहे हैं उस तरह बिहार जाएंगे, जहाँ जीत रहे हैं उस तरह भी जीत जाएंगे। लेकिन अगर जनता का विचार है, ये मोदी के आदमी है, ये मोदी के आदमी है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज जो है कि इनका व्यक्तिगत मामला है, वो किसी को वोट दे। यही है कि भाई ये तो कमा खा रहे हैं, इनकी दुकान है, वो लिख के भी उसी तरह बात कर रहे हैं। जैसे लोग रोड पर उतर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पर याचिकाएं पढ़ रही है, तो हम कह रहे हैं कि एक बार इनका सवाल ये है कि ईवीएम, एक बार सुन लीजिए, एक बार जनता उनकी बात को सुनना चाहिए सरकार को, हर किसी बात को सुनना एक चाहिए। बार जनता को विश्वास में लाने के लिए तो ये भी किया जा सकता है कि ईवीएम बंद करके एक बार जो है कि बैलेट पेपर हटा से, दीजिए ईवीएम आप को। क्या चाहते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए? देखिए जिसमें पूरे जनमत का विश्वास है वह काम करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत नहीं मैटर है कि नहीं ईवीएम को हटा दिया नहीं जाए। नहीं, आपको क्या, जैसे आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं कि हम EVM कह रहे हैं कि 10 लोग, जिससे अगर मान लीजिए कि एक घर जलाने से अगर पूरा गांव बच जाता है तो उस घर को जला देना ही उचित है। तो हम कह रहे हैं कि एक बार ईवीएम बंद करके और बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो क्या दिक्कत है, इसके पहले होता ही रहा दूध का है। दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिपाही बस ये चाचा हम हैं, लोगों इनसे भी की सिर्फ ओपिनियन है, हाँ। न कि कोई बात है। वो तो सरकार को वो सरकार सुननी चाहिए, इसलिए जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। सरकार को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। सरकार में यही कमी, अपराध वगैरह तो अंकुश है, लेकिन सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग। इस समय हम घोसी विधानसभा में थे, लोगों ने अपनी बात रखी और बेरोजगारी, चुनाव या यूँ कहें योगी सरकार पे लोगों ने तंज कसा। और यहाँ एक बात निकल के आई कि बसपा का प्रत्याशी को लोग जिताने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी वाले भी थे। लेकिन जो मुद्दा था यूपी पुलिस का कि एग्ज़ाम में पेपर लीक हुई, वो बहुत बड़ा मुद्दा था।